आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में हम लीड्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। लीड्स को इंपोर्ट करने के लिए हम सेल्स एचक्यू में जाएंगे फॉरेक्स सीआरएम के अंदर, आपके एडमिन पार्ट के ऊपर या जो भी आपके पास राइट्स हैं उसके हिसाब से। सेल्स हेडक्वार्टर कह लें, सेल्स एचक्यू कर लें या सिर्फ सेल्स कह लें, सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो कि आप यहाँ से एप्लीकेशन स्विचेस से जा सकते हैं। तो आपको जाने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जा सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई सिंगल लीड है, आप सिंपली यहाँ पर जाके लीड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपने एक लीड ऐड की तो आप एक लीड क्लिक कर सकते हैं, नाम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसका नाम, फॉर एग्जांपल नोमान लीड, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका लास्ट नेम लीड, फॉर एग्जांपल अपना नंबर लिखें, फॉर एग्जांपल जो भी है अपने ईमेल लिखें और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड आ जाएगी। एक तो तरीका ये है कि बट अगर आपके पास एक्सेल शीट है, आपके पास कोई डाटा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लीड इंपोर्ट करने के लिए आपके पास लीड इंपोर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप CSV से, एक्सेल शीट से बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप डाउनलोड टेम्पलेट फॉर्मेट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने आपको थोड़ा सा UI इम्प्रूव होगा, वक्त के साथ साथ हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि द पीपल जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके रिव्यूज़ के ऊपर हम लोग हमेशा इम्प्रूव करते हैं। उसकी वजह से हम लोग बदलते हैं, उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। बट ये है कि ऐसा ही आपको दिखेगा, वहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरी टेम्पलेट आ जाएगी। इसमें अंदर क्या हो सकता है, आपको पूरी एक्सेल शीट आ जाएगी कि कैसे आपने फिल करना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको मिल जाता है कि फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में, इस तरीके से जो भी आपने जो फील्ड्स हैं आप जो लोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं CSV अपलोड करता हूँ और ये मैं एक फ़ाइल को अपलोड कर रहा हूँ, इस फाइल की साइज़ 2.2 KB है फॉर एग्जांपल। ये तकरीबन 9-10 लीड्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि मेरे पास पहले से एक जो लीड पहले से एक मौजूद है, एक ये लीड मेरे से पहले से मौजूद है। अभी हम लोग इसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं एक्सेल शीट के थ्रू। मैंने इंपोर्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें एक बेसिक आइडिया, आपके पास एक्सेल शीट है, जो भी डाटा है IBs के लिए, अगर आप IBs को या सेल्स स्टाफ को असाइन करना चाहते हो ताकि वो कनेक्ट करें, हम फर्दर लीड नर्चरिंग के ऊपर बात करेंगे। बट अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये कंटिन्यू करने के बाद सारा डाटा आ गया आपके पास। और ये उसने एनालाइज़ किया, सिस्टम ने खुद एनालाइज़ किया। उसने एनालाइज़ करने के बाद बोला कि ये फर्स्ट नेम में जॉन, अहमद, सारा, ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, आपके दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में ईमेल मैप कर रहा हूँ, चौथे फोर्थ कॉलम में अब फ़ोन मैप कर रहा हूँ, देन मैं कंट्री मैप कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट कंट्री मैप करने के बाद अगर हम बात करें तो कंपनी, जॉब, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती तो वो स्किप कर देता या एम्प्टी छोड़ देता, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ क्लाइंट्स की, कुछ लीड्स की जो कि आपके पास थी। एक्सपेक्टेड डिपॉजिट क्या है, ये आप डाटा कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने ऐड चलाया, वैसे तो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके ऐड गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है या कुछ भी, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने नहीं, कहीं और से डाटा आ रहा है, किसी और ब्रोकर से आ रहा है, किसी और सेल्स टीम से आ रहा है, फॉरेक्स एक्सपो किया, एक्सपो पे आपने डाटा कलेक्ट किया, तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इसमें 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है जो कि मस्ट है, एक फर्स्ट नेम और एक ईमेल। रेस्ट ऑफ द थिंग ऑप्शनल्स हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, कंपनी नेम नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि आपने फिल करना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यू किया, जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो ऑटोमेटिकली उसने डाटा को वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद आपसे पूछेगा कि यहाँ डुप्लीकेट अगर होगा तो बता देगा कि यहाँ पर एक डुप्लीकेट है या कोई इनवैलिड डाटा है। अगर डुप्लीकेट है तो आपको बता देगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओवर राइट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं कि भाई मेरा प्रीवियस डाटा अपडेट कर दो, डुप्लीकेट है तो। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पाइपलाइन, वो डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन अगर आप छोड़ देंगे तो डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन में चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन की बजाय आपके पास पाइपलाइन भी आप मल्टीपल बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लीड पाइपलाइन में जाए, लीड पाइपलाइन के बाद स्टेज, कौन सी स्टेज में जाए, तो मैं न्यू स्टेज की तरफ रखना चाहता हूँ। यहाँ पर ये दोबारा पूछ रहा है कि सोर्स क्या है इसकी, ताकि वो पाइपलाइन के अंदर हमें सोर्स डिफाइन करनी है, तो हम कहते हैं एक्सेल इंपोर्ट है। तो ये बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो। स्किप करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा, फिर भी कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आपका देखें कितना टाइम लगा, कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड। आपके एक हैश इसकी बन गई, प्रो इंपोर्ट हैश बन गया इसका। तो उसने बोला कि 11 आपके पास लीड्स थी, सारी की सारी इंपोर्ट हो गई हैं, कोई भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई स्किप नहीं की, कोई इनवैलिड नहीं की थी, कोई प्रोफाइल नहीं थी। तो मैं व्यू में जाऊंगा तो मेरे पास सारी लीड्स वो आ गई। देखिए मेरी पहले वाली लीड थी, उसके बाद ये सारी सैम्पल लीड्स आ चुकी हैं, इनके फ़ोन नंबर आ चुके हैं, इनके स्टेजेस आ चुके हैं, इनकी सोर्स आ चुका है,
ये किसको साइंड है, क्योंकि अभी साइंड नहीं किसी को। अपडेट कब हुआ है, 1 मिनट पहले अपडेट हुआ है। एक्शंस आ गए, इन एक्शंस में आप बेसिकली आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन आ गया आप लीड की। मैं किसी भी ईमेल को फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ, व्यू करता हूँ, तो ये मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसको जब जब आपकी टीम कोई लॉग एक्टिविटी करेगा, इसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे, लेकिन ये कि उसने फ़ोन किया, फ़ोन पिक कर लिया, हमारी बात 10 मिनट हुई थी, हमने किसी स्टाफ को असाइन किया, फॉर एग्जांपल ही सेड कॉल लेटर फॉर एग्जांपल। सो अब जितनी भी लॉग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर सिस्टम खुद भी बना रहा होता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सअप, ईमेल, फ़ोन नंबर, मीटिंग हुई, डेमो शेड्यूल हुआ, कोई नोट अपने सेव करना है तो आपकी पूरी। ऐसा नहीं है, देखिए एक सेल्स स्टाफ के पर हज़ारों उसके पास लीड्स होंगी, हज़ारों लीड्स, वो सबको याद नहीं रख सकता। तो ये एक ऐसा फ्लो है जिससे आपकी सेल्स की मैनेजमेंट की टीम, सेल्स की टीम बेसिकली वो याद रख सकती है, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकती है। ये डार्क मोड में अगर देखूँ तो बड़ा क्लियर है, बेसिकली आपको क्लियर है। यहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, ठीक हो गया, ये मीडियम प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल ये डिफाइन कर दिया। इसकी कैटेगरी क्या है, उसको पाइपलाइन कौन सी है, उसकी स्टेज इस वक्त करंटली क्या है, उसके साथ कांटेक्ट हो गया, जब टीम ने कांटेक्ट कर लिए तो अपनी स्टेज अपडेट कर ले। सेल्स का स्टाफ छोड़ के भी जाता है तो आपकी ब्रोकर को प्रॉब्लम नहीं होगा किसी किस्म का भी, क्योंकि आपके पास डाटा मौजूद है। आप वही डाटा किसी और के साथ असाइन कर देंगे, किसी और आपके जिस तरीके से आपके पास स्टाफ है, अब जितने भी स्टाफ हैं तो आप इसी तरीके से प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ से ईमेल करनी है, मैं कहता हूँ थैंक यू, आई एम योर मैनेजर, वेन एवर यू फेस प्रॉब्लम लेट मी नो, ठीक हो गया, लेट मी नो। अब बेसिकली ये सैम्पल ईमेल है, मैं ईमेल सेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपका एआई बिल्ट इन है, आपको ये स्टाफ को इंग्लिश आती है, कितनी आती है, कम आती है, ठीक है, तो वो नहीं, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। देखिए इसको मेल क्या बना, आई एम हेयर टू सपोर्ट योर ट्रेडिंग सक्सेस, पूरी इसने मेल बनाई, उसका एक मैसेज बोला, साथ ही नंबर डिफाइन कर दिया। ये जो उसका नंबर सेव था वो नंबर आया ऑटोमेटिकली, आप उसको सेंड करेंगे तो ईमेल भी सेंड कर सकता है। इस क्लाइंट को डायरेक्टली आप कन्वर्ट क्लाइंट भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक आ जाएगा कि अपना पासवर्ड जनरेट कर लो। सो बेसिकली लीड मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, जिसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे। पाइपलाइन मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए अहमद को हमने चेंज किया था कॉन्टैक्टेड के अंदर, कॉन्टैक्ट के बाद हमें लगा कि इंटरेस्टेड है, तो ये पूरा एक फ्लो है, आपके पास मल्टीपल पाइपलाइंस हैं। तो मैं क्योंकि इस वक्त सुपर एडमिन से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, तो आपके पास सारा का सारा ऑप्शन मौजूद हैं, ये ऐसे ही होंगे। और कोई हेल्प भी हो, कोई चीज़ हो, किसी को फाइंड करना है, तो ये बेसिकली सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ लीड इंपोर्ट प्रोसेस बेसिकली वर्क। आप अपनी तमाम सेल्स जो मैनेजर है या एड्स हैं, जो भी आपके पास लीड्स आ रही हैं, उनको इंपोर्ट करें, इधर डायरेक्ट कनेक्ट कर लें वाया कनेक्टर्स जो अभी अंदर सिस्टम में मौजूद हैं, और वेब होस्ट के थ्रू आप इंपोर्ट कर कनेक्ट कर दें ऑटोमेटिक, या फिर इंपोर्ट करके CSV या एक्सेल शीट के थ्रू आप इनको कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क बेसिकली। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के मैसेज में या नीचे कमेंट में कर दें। कोई रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वी ऑलवेज वेलकम। हम आपकी वजह से बनते हैं, हम आपकी वजह से ग्रो होते हैं, हम आपकी वजह से सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो आपकी एवरी पॉसिबल सजेशन विल बी प्योरली नोटेड, और उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है ना काम किया जाएगा, ताकि हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करें और ऑप्टिमाइज़ करें। थैंक यू। ये ब्रोकर के सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले से सिंपल एक पार्ट है, हम फर्दर पूरे CRM को ग्रेजुअली रिव्यू करेंगे और प्रॉपरली इसके ऊपर एक वीडियो उर्दू हिंदी में बनाएंगे जो इस जगह पे आती भी रहेगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।